जी, आज मैं बताऊंगा कि आप अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, आप अपनी जवानी को कैसे बरकरार रख सकते हैं। औरतें 35 से 40 साल के बाद बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, उसकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और मर्द 40 से 45 साल के बाद इनकी हड्डियां फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से इनकी हड्डियां टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती है। इन्हीं वजह से इनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपनी हड्डियां मजबूत रख सकते हैं, कैसे आप अपनी जवानी बरकरार रख सकते हैं, कैसे अपनी बैकबोन मजबूत रख सकते हैं। 40 साल के बाद कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह, डी और ए की कमी की वजह से आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी हड्डियां टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं, आपके नाखून खराब हो जाते हैं, और आप जल्दी थोड़ा सा काम करके आप थक जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को चंद ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगा जिसको आप खाकर, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी हड्डियां हमेशा मजबूत रख सकती हैं। तो यहाँ सबसे पहले जिन चीज़ों का मैं बताऊंगा, सबसे पहले नंबर आएगा संघाड़े। संघाड़े सर्दियों में ये ताज़ा भी मिल सकते हैं, बाकी सारा सीज़न आपको पंसार की दुकान से खुश्क संघाड़े मिल सकते हैं। यहाँ भी सेहत की बात होगी तो सबसे पहले संघाड़े का नंबर आता है। इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाफिर मिकदार में मिलता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, और इनके बहुत सारे मज़ीद और भी फ़ायदे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ हड्डियों की बात करूँगा। जिन बच्चियों को लकोरिया का मसला होता है उनके लिए भी ये बहुत अहमियत रखते हैं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की कमर टेढ़ी हो जाती है, कमर को दर्द रहता है 24 घंटे, उनके लिए भी संघाड़े बहुत मुफीद है। इसको हर मर्दों औरतों दोनों, जनानों मर्दाना पोशीदा अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप शफू बनाकर, दूध में पकाकर, खीर बनाकर भी खा सकते हैं, और इसको सफ़ेद मूसली, सालो मिश्री, सालो पंजा, मस्तगी रूमी, उन चीज़ों के साथ शफू बनाकर भी आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका संघाड़े साफ़ सुथरे हों, इसका शफू बना लें, इसके बराबर वज़न इसमें मिश्री मिला लें, जिसको हम कूज़ा मिश्री भी कहते हैं, मिश्री मिला लें। तो सुबह निहार मुँह खाली पेट, और रात को खाने के 2 घंटे बाद 1 टीस्पून आप डेली खाइएगा। चंद दिनों के बाद आपकी हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। ये पेशाब आवर भी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ हड्डियों की मजबूती की बात करूँगा। तो चंद दिनों के खाने के बाद अगर आपको कमर दर्द है, आपकी टांगों में दर्द है, हड्डियों की दर्द है, आप जल्दी काम करके थक जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी थकन दूर होगी। उसके बाद आपकी जो, अगर आप वॉक करते हैं, आप दौड़ लगाते हैं, अगर आपकी टांगों में दर्द है तो आपकी टांगों में दर्द नहीं रहेगा। अगर आप लेडीज़ हैं, आपके कमर में थोड़ा सा भी आप झुक कर काम करेंगे तो आपको कमर दर्द रहता है, आपको लकोरिया है, तो 15 से 21 दिन आपने खाने संघाड़े बराबर वजन मिश्री मिलाकर दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ। तो इंशाल्लाह खाली पेट खाने होते जे, तो इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद, 21 डेज़ के बाद इंशाल्लाह आपकी ये कमज़ोरी, आपकी ये हड्डियों की कमज़ोरी, आपकी जो दूसरा मैंने इशू नाम लिए, इंशाल्लाह हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अगला नंबर मैं दूंगा सफ़ेद मूसली। विटामिन डी का ख़जाना है। यहाँ भी सेहत की बात होगी जड़ी बूटियों में, तो सफ़ेद मूसली का नाम सबसे पहले आता है। ये जनाना और मर्दाना पोशीदा अमराज के लिए, बांझपन के लिए, मर्दाना स्पर्म के लिए, औरतों के इसी तरह के मसाइल के लिए, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज के लिए, स्पर्म के लिए, अंडों के लिए, इससे बढ़कर दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, इसको आप दूसरी अदविया जैसे मगज़ बनोला, पंबादाना, सफ़ेद मूसली, सालो मिश्री, सालो पंजा, साल बदाना, उसके साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अकेले खाना चाहते हैं तो इसको 50 ग्राम बाज़ार से अच्छी इंडियन साफ़ सुथरी, सड़ी हुई ना हो, जली हुई ना हो, आपने 50 ग्राम सफ़ेद मूसली लेनी है, और 50 ग्राम ये आपने मिश्री लेनी। पहले आप इसको सफ़ेद मूसली को बारीक सफ़ूफ बना लें, और कोशिश करें कि हाथ से बनाएं, ग्राइंडर से ना बनाएं। तो आपने इसका सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाने के बाद इसमें बराबर वज़न मिश्री मिला लें। उसके बाद सुबह आप निहार मुँह 1 गिलास दूध का, नीम गर्म हो, बॉयल किया होगा, 1 गिलास दूध का, और टीस्पून 1 आप ले लें सफ़ेद मूसली की, इसके साथ आप खाएं। 15 से 20 दिन के बाद, 15 or 20 डेज़, उसके बाद आपकी हड्डियों में जो दर्द है, हड्डियां जो कमज़ोर हैं,
और आपको कोई भी कमज़ोरी का इशू नहीं रहेगा। तो ये हड्डियों की मजबूती के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये अल्लाह ताला का ज़मीन के ऊपर इंसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। आप इसको दूध में पकाकर भी खीर बना सकते हैं। अगर दूध में खीर बनानी है तो आपने एक गिलास यानी कि आधा किलो दूध चूल्हे पर रखना है, उसमें चीनी नहीं डालनी, उसमें कुज़ा मिश्री मिलानी, मिश्री। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें आपने मिलाना पाउडर का, सफ़ेद मूसली का। जब दूध आधा रह जाए, गाढ़ा हो जाए, 1 कप रह जाए, आधा किलो का 1 पाव रह जाए, नीचे उतार लें। इसको रात को अगर बना लें तो सुबह खाली पेट खाया करें, या दोपहर को बना लें रात को सोते वक्त खाना है। इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आपकी जो हड्डियों की दर्द है, हड्डियों की कमज़ोरी है, इंशाल्लाह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इसको हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार खाया करें, कभी आपकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी। तीसरा नंबर आएगा हड्डियों की कमज़ोरी के पास असगंध नगोरी, अश्वगंधा, इसके बेशुमार नाम है। ज़्यादातर इसको अश्वगंधा और असगंध नगोरी बताते हैं। यहाँ भी दुनिया में सेहत की बात होगी तो असगंध नगोरी का नाम सबसे पहले आएगा। ये इसमें स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं, ये खून में स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है, सुकून की नींद देती है। बच्चों की अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मुफीद चीज़ है। अगर आपको आँखों की कमज़ोरी है, आपको हड्डियों की कमज़ोरी है, अगर कोई शादीशुदा जोड़ा बांझपन का शिकार है, उसको बांझपन, उसको औलाद नहीं हो सकती, तो जो ये 50 ग्राम असगंध नगोरी अश्वगंधा और 50 ग्राम सालब मिश्री मिलाएं और 50 ग्राम दोनों मिलाया 50-50 ग्राम मिलाएं और तीसरी चीज़ कुज़ा मिश्री मिला लें। तो तीनों को तो इसको शफू बना लें। बारीक करके शफू बनाने के बाद एक जो ½ टीस्पून होती है वो आपने खाली पेट निहार मुँह निहार पेट दूध के साथ खानी है, लेकिन दूध बॉयल किया हुआ हो। असगंध नगोरी याददाश्त को तेज़ करती है, आंखों की बनाई को तेज़ करती है, हड्डियों को मजबूत करती है और सुकून की नींद देती है। ये अगर खून में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हो, जैसे टीन एज के बच्चे होते हैं 13 से 19 तक, उनमें गुस्सा बहुत आते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो आप मिश्री के साथ बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं। इससे अच्छी चीज़ हड्डियों की मजबूती के लिए कोई नहीं, इसलिए इसको हफ्ते में कम से कम 3 बार इस्तेमाल किया करें। कभी आपकी बैकबोन से लेके आपकी टांगों की हड्डियों से लेके आपकी बाजुओं की हड्डियों से लेके आपकी कोई भी हड्डी कमज़ोर नहीं होगी और हमेशा आप जवान रहेंगे। ठीक है, आपको कम हड्डियों की कमज़ोरी नहीं आएगी। इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, हफ्ते में कम से कम 3 बार खाया करें। नंबर 4 पे आएगा पंबा दाना मगज़ बनोला। जिस घर में कोई औरत बांझ हो या मेल बांझ हो तो ये स्पर्म की ग्रोथ करती है। इसमें फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा है, रिच प्रोटीन्स ऑफ सोर्सेज हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिन शादीशुदा जोड़ों के यहाँ औलाद नहीं होती, उनको स्पर्म का मसला है, उनके स्पर्म डेड हैं, एक्टिव नहीं है, मोटल नहीं है, तो मगज़ बनोला दूध में खीर बनाकर खिलाएं। 40 दिन खिलानी होती है, 1 माह 10 दिन या 12 दिन। तो इसको मगज़ बनोला के पंबा दाना लेना, अपने ऊपर से छिलका उतरा हुआ हो, तो मगज़ बनोला आपने घर में लाकर साफ़ कर लें। उसके बाद इसको थोड़ा सा बारीक कर लें। ठीक है, हवन दस्ते से इसको बारीक कर लें, मोटा मोटा बारीक करना। उसके बाद इसकी 2 चम्मच टेबल स्पून भरकर आधा किलो दूध में डालकर इसकी खीर बनाएं। चीनी की जगह पे आपने मिश्री मिलानी है। तो खीर बनाकर शादीशुदा जोड़े को, अगर मेल को मसला है तो उसको खिलाएं, अगर फीमेल को मसला है तो उसको 15 से 20 दिन खिलानी है। अगर मर्द को मसला है स्पर्म की ग्रोथ नहीं हो रही, स्पर्म डेड है, स्लगश है, तो इनसे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए भी अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप इसको सालब मिश्री, सालब पंजा, सालब दाना, इन चीज़ों के साथ मिलाकर सफू बनाकर आप दूध के साथ ½ टेबल स्पून आप इसको डेली रात को खाने के 2 घंटे बाद दे सकते हैं। इंशाअल्लाह इसकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, अल्लाह ताला इसको औलाद नूरीना में देगा। तो हड्डियों की मजबूती के लिए ये जो मगज़ बनोला है, पंबा दाना, जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।
हड्डियों की मजबूती के हवाले से। आखिरी नंबर फूल मखाने, इसको बाज़ लोग फूल मखाने भी कहते हैं, तो इसका है हड्डियों की मजबूती के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फूल मखाने में कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंसान की हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती। अगर किसी फीमेल औरतें घरों में किचन में घर का काम करके जल्दी थक जाती हैं तो उसके लिए बहुत मुफीद है। अगर मर्द हजरात बाहर मजदूरी करके मेहनत करके या ऑफिस में बैठे बैठे ज़्यादा काम होने पर थक जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। ये हर तरह की थकन, हर तरह की कमज़ोरी दूर करती है। ये विटामिन का ख़जाना है। ये देसी घी और बकरे के गोश्त से ज़्यादा ताकत रखती है। तो इसको पहले आप एक चम्मच, 1 टेबल स्पून घी डालकर, देसी घी डालें या दूसरा कोई डालडा ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी डालें, तो इसको चूल्हे पर आके किसी कढ़ाई में, किसी बर्तन में, किसी सासपान में, तो इसको 2 से 3 चम्मच अपने फूल मखाने डालने हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ब्राउन करना है। फ्राई करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा और बारीक कर लेना। तो दूध में खीर बनाकर आप इसको दे सकते हैं और चीनी की जगह आपने मिश्री मिलानी है। तो ये मर्दों औरतों दोनों के थकावट के लिए, कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ भी किसी को कमज़ोरी हो, बच्चों को कमज़ोरी हो, बच्चों की ग्रोथ ना हो रही हो, तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। इसमें हर तरह की कमज़ोरी दूर करने की अल्लाह ताला ने कुदरत ने इसमें चीज़ें रखी हैं, ताकत रखी है। हड्डियों की मजबूती के हवाले से इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। फूल मखाने दिल के अमराज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आँखों की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। दिल की तकलीफ़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और हड्डियों की मजबूती के लिए इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार खाया करें। कभी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होगी, कभी आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं होगी, कभी आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं होगी और कभी आपको दिल की तकलीफ़ नहीं होगी। ये जो आज मैंने आप लोगों को 5 चीज़ें बताई हैं, ये कुदरत का एक इंसान के लिए, जो ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं, एक बहुत अनमोल चीज़ें हैं। एक कुदरत का एक तोहफ़ा है। इससे आप फ़ायदा उठाएं और हमेशा आप मजबूत हड्डियों के साथ, मजबूत ढांचे के साथ तंदुरुस्त रहें। अल्लाह हाफिज़।